औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू की गई है। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लेवल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको इंतहाई सादा सेंटेंसेस इसमें चॉइस किए हैं और इंतहाई आसान वोकैबुलरी रखी है ताकि स्टूडेंट ज़रा भी परेशान ना हो। तो सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज के तौर पर इसका तारफ़ इस तरीके से कराऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको टेंसेस का बादशाह भी कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ द टेंसेस, इसको क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि तकरीबन 70% इंग्लिश जो है आपको किताब में लिखी हुई मिलेगी। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको 70% इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, या कोई भी इंग्लिश का कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें तकरीबन 70% सेंटेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब सादा जुमले बनाए जाते हैं तो उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब सवालिया और मनफी जुमले बनाते हैं क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट ज़रा गौर से, कि जब सवालिया और मनफी जुमले बनाते हैं तो उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सवालिया और मनफी जुमलों में फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इंतहाई सादा तरीके से आसान जुमलों को सिलेक्ट किया है स्टूडेंट्स के लेवल को मद्देनज़र रखते हुए। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपने टेंस की तरफ, देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतलिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स इसकी पहचान जो है वैसे तो इसके जो है कई तरह से होती है, लेकिन आपके लेवल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दो तरह की पहचान आपको बताने की कोशिश की है। कि पहचान ये है कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये हो, मसलन वो स्कूल गया, अब वो स्कूल गया इसके आगे एंड पे आ गया अलिफ। तुमने खाना खाया, खाया यानी कि एंड पे क्या आ गया हर्फ अलिफ। तो जबकि बाज़ औक़ात जो है जुमलों में ता था, ते थे, ती थी वगैरह पर भी ख़त्म होते हैं। मसलन वो स्कूल जाता था, तुम खाना खाते थे, वो क्रिकेट खेलते थे वगैरह। तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात अलिफ छोटी ये बड़ी ये पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि असलम ने पतंग उड़ाई यानी कि छोटी ये पे ख़त्म हो गया। इसी तरीके से उन्होंने गीत गाया, अलिफ आ गया। इसी तरीके से वो बाजार गए, बड़ी ये पे जुमला ख़त्म हो गया। और जब हम देखते हैं इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे वगैरह पे, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई काम माजी में रूटीन वर्क था, यानी कि उसको बाकायदगी से किया जाता था। तो इसलिए इसके एंड पे ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। मसलन जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों का गश्त किया करते थे, यानी कि उनकी एक रूटीन थी, वो रूटीन वर्क में थे और वो जो है इस तरह का गलियों का गश्त करते थे। तो हम इस जुमले को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही कंसीडर करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा मालूम होता है जैसे कि किसी मखसूस वक्त में काम
शुरू हुआ, यानी कि माजी के किसी मखसूस वक्त में काम शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, तो इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में हम कहेंगे फेल माजी मुतलक। तो चलते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और सादा जुमलों में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट ये याद रखना है कि कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब सादा जुमलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मनफी जुमले देख लेते हैं। मनफी जुमलों में तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाते हैं और मनफी जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो डिड का इस्तेमाल करेंगे हम, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सवालिया जुमलों की तरफ देखते हैं। सवालिया जुमलों में डिड को जुमले के शुरू में लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। यानी कि मनफी और सवालिया दोनों अक़साम के जुमलों में जो है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और डिड का इजाफा करना है साथ में। तो चलते हैं जुमलों की तरफ। सबसे पहले मैंने लिखा है वो स्कूल गया। स्टूडेंट इजी जुमले हैं, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। लेवल आप लोग का 6 और 7 क्लास का है, तो फर्स्ट टाइम आप लोग जो है टेंसेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्कूल गया, मैंने इंतहाई सिंपल जुमला लिया है। तो लिखते हैं कि वो स्कूल गया, ही, अगर मैं लिखता हूँ ही गो टू स्कूल तो ये तो आ जाती है फर्स्ट फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है गो वेंट और तीसरी फॉर्म होती है गॉन। तो हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म ही वेंट टू स्कूल। टू जो है हम डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाते हैं। आगे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। तुम खाना खाते थे, अब थे आ गया, यानी कि माजी में कोई काम जो है रूटीन में था। तो हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं और इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। तो लिखते हैं यू एट फूड, तुम खाना खाते थे। ईट की सेकंड फॉर्म एट। इसी तरीके से लिखे हैं उन्होंने पतंग उड़ाई। अभी छोटी ये आ गया, जब जुमला छोटी ये पे खत्म हो तो आप समझ जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो लिखते हैं दे फ्लाई फ्लू फ्लोन, दे फ्लू काइट, दे फ्लू काइट, उन्होंने पतंग उड़ाई। आगे लिखा है कि वो मार्केट जाते थे, यानी कि रूटीन वर्क था उनका कोई, माजी में वो मार्केट जाते थे। तो इसमें भी जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लिखे हैं कि दे वेंट टू मार्केट, तो ये तो थे स्टूडेंट्स सादा जुमले जिसमें हमने जो है कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ फेल की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। चलते हैं मनफी जुमलों की तरफ, जिसका हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखते हैं पहला जुमला लिखा हुआ है कि हमने चाय नहीं पी। ये जुमला मैंने पहले से फॉर्म किया हुआ है कि वी डिड नॉट टेक टी। अब यहाँ पे हमने टेक फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट याद रखना है कि मनफी जुमलों में पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने चाय नहीं पी, वी डिड नॉट टेक टी। उन्होंने फर्श नहीं धोया, एंड पे आ गया अलिफ, उन्होंने फर्श नहीं धोया। उनकी इंग्लिश होती है दे डिड नॉट वॉश फ्लोर, उन्होंने फर्श नहीं धोया। पाकिस्तान ने मैच नहीं जीता था, पाकिस्तान ने मैच नहीं जीता था। आएंगे पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच, विन द मैच, पाकिस्तान ने मैच नहीं जीता था। आगे लिखा है कि मैं वर्जिश नहीं करता था, यानी कि मेरी रूटीन जो माजी में रूटीन नहीं थी वर्जिश करने की। तो कोई माजी में कोई रूटीन होती है, इंसान को वर्जिश करता है और
और बहुत से रूटीन के काम करता है। तो जुमला मैंने लिखा है कि मैं वर्जिश नहीं करता था। यहाँ लिखेंगे हम डिड नॉट आई डिड नॉट टेक एक्सरसाइज, मैं वर्जिश नहीं करता था। और स्टूडेंट अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि सवाल जुमले देखते हैं। उसमें आपने डिड को जुमले के शुरू में लिखना है। जैसे लिखा है कि क्या तुमने सबक याद किया, ये एंड पे आ गया अलिफ, तो हम लिखेंगे डिड को जुमले के शुरू में लिखते हैं, डिड यू लर्न लेसन, लर्न द लेसन, लर्न द लेसन, क्या तुमने सबक याद किया। क्या उन्होंने मैच खेला, क्या डिड दे प्ले मैच, डिड दे प्ले मैच, क्वेश्चन मार्क इधर भी लगा देते, इधर भी लगा देते। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जब भी हमने सवाल जुमले बनाने हैं तो डिड को जुमले के शुरू में लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं अगला जुमला लिखा है कि क्या वो खत लिखा करते थे, यानी कि माजी में। तो लिखेंगे डिड दे राइट अ लेटर, डिड दे राइट अ लेटर। अच्छा, क्या मैं जूते खरीदता था, डिड आई बाय शूज, SHOES, शूज। असलम मछली पकड़ता था, यानी कि असलम जो है माजी में उसकी कोई रूटीन थी कि वो मछली पकड़ता था। तो इसको हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर करते हैं ऐसे जुमलों को। तो लिखते हैं कि ये मैंने सादा जुमला लिया है, जैसे लिखा है असलम कैच CAUGHT कॉट, यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सादा जुमला है। असलम कॉट फिश। क्या तुम ड्रामा देखते थे, अब आ गया सवालिया जुमला। तो सवालिया जुमला में हमने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। क्या तुम, डिड यू वॉच ड्रामा, क्वेश्चन मार्क। उस्ताद इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, टीचर did not teach English, टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश। तो ये तो थे स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सादा और इसके अलावा मनफी जुमले। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप जो है इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे और आप जो है इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कंसेप्ट को हमेशा के लिए अपने जहन में क्लियर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।